गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENGDSC 102 जो कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टेक्स्ट बुक का आपका नाम है, तो उस टेक्स्ट बुक में नाउ डेज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग थ्रू पेज नंबर 101 से आपका चैप्टर शुरू होता है, अ क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक्स। काफ़ी सारे वीडियोस मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ एंड रेस्ट ऑफ द थिंग थोड़ा सा हमारा चैप्टर ये रहता है। इसमें अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड अलग अलग कंटेंट दिया गया है। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, देन लॉर्ड कृष्णा महाभारत से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट है। मॉडर्निटी से रिलेटेड है कि किस तरह से पीकॉक्स दे गॉट डिस्टर्ब्ड एंड एंटायर स्टोरी मूव्स अराउंड पीकॉक्स, एंटायर चैप्टर मूव्स अराउंड। कहीं ना कहीं जा के घूम फिर के वो पीकॉक्स के एरिया में जो है वो ऑथर वो बार बार पहुँच रहा है। In previous video I told you about entire story of Ashwasthama where he was just he decided to destroy the creation of the God, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने क्या किया, ही न्यू हाउ टू यूज़ ब्रह्मास्त्र लेकिन वापस लेना नहीं आता था, सो ही मूव्ड इट टुवर्ड्स उत्तरा हु वाज अभिमन्यु's wife, and Lord Krishna was there to save her and her would be baby. So Lord Brahma was there who take it back, and Ashwasthama was cursed to suffer for 3000 years for eternally he has been suffering। ऐसा बोला जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जो है कुरुक्षेत्र के आसपास के जंगलों में जहाँ पे लोग नहीं मिलते हैं, वहाँ जो है उसके वूंड से ooze हो रहा है ब्लड और पस, एंड स्टिल ही इज़ मूविंग, ही इज़ रोमिंग विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी वन, नो वन वॉन्ट्स टू टॉक टू हिम। और जो उसको देखता है वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है, चला जाता है, उससे कोई कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता। बिकॉज देखो हमारे जो कर्म हैं दे आर अबव ऑल, आर डीड्स आर कर्मा, दिस स्पीक अ लॉट अबाउट आवर पर्सनैलिटी। अच्छा करेंगे तो वील गेट बैक समथिंग एज गुड, इफ़ वी आर नॉट डूइंग गुड तो सबसे पहले तो हमारी जो कंसाइंस है अंदर वाली वो प्रिक करना शुरू करती है। रेस्ट ऑफ द थिंग यू नो वेल व्हाट हैपन्स व्हेन वी डोंट listen to the voice of the conscience. So let us continue this chapter, page number 108. Even I wanted to run away from him as far as possible. Even the author wanted to run away from him. अश्वत्थामा से वो भागना चाहता था, but he clung to me like a shadow. But he was just he stick. वो चिपक गया जैसे शेडो चिपकती है। या अल्लाह, where can I hide? हाइड होता है छुपना, मैं कहाँ छुप सकता था। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ हिम, मैं उससे पीछा कैसे छुड़ा सकता था। आई सडनली रिमेंबर्ड दैट मीराबाई समाधि वॉज ऑल्सो नियर बाय। अब देखो जो सूफीज़म का हम कंसेप्ट दूसरी बुक में पढ़ रहे हैं ना, सूफी संतों का और भक्ति काल के संतों का, वो रेफरेंस यहाँ पे भी कहीं आ रहा है। कहते मुझे सडनली याद आया कि यहाँ तो मीराबाई की समाधि भी है। आई वॉन्डर्ड इफ़ आई शुड सीक शेल्टर देयर, मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे जो है वो अब सहारा या शेल्टर या क्या बोल सकते हैं उस व्हाट वी कॉल शेल्टर, यानी मुझे वहाँ पे आश्रय मिल सकता है, व्हाट वी कॉल शेल्टर इन हिंदी। देन इट अकर टू मी दैट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और देखो भक्ति काल और सूफ़ी काल का यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि लिटरेचर में हम एक ही वेव को पढ़ रहे हैं, अलग अलग वेव्स इकट्ठी होकर, जैसे लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स दे वीव समथिंग ना, उस तरह से अलग अलग चीज़ें इकट्ठी होती हैं। सो वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी थी। इट वॉज ऑल्सो इन द सेम विसिनिटी, उसी एरिया में, विसिनिटी में। इफ़ आई कुड फाइंड इट, अगर वो मुझे मिलती, आई वुड ईजिली गेट रिड ऑफ दिस एबल स्पिरिट, तो मुझे इस एबल स्पिरिट से मुक्ति मिल जाती। हु वुड लेट हिम एंटर द दरगाह। दरगाह इज़ अ पायस प्लेस, एक पवित्र जगह है। कहते तो दरगाह में कैसे वो अश्वत्थामा एंटर करेगा। दो थॉट्स रेस्ड थ्रू माई माइंड, तो इस तरह के अदर थॉट्स रेस्ड थ्रू माई माइंड, पेज नंबर 109। अलग अलग तरह के विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे, बट आई डिडंट नो हाउ टू कास्ट हिम ऑफ, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे दिमाग से। कास्ट समवन ऑफ मीन्स भगाना। नो मैटर व्हाट पाथ आई टुक, ही फॉलोड मी लाइक अ शेडो। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं जहाँ से भी जा रहा था वो मुझे शेडो की तरह फॉलो कर रहा था। पीकॉक स्क्रीम्ड विद फेयर ऑन वन साइड, तो एक तरफ तो पीकॉक्स दे वर स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहे थे डर से। वुमेन ऑफ द पांडवास वेप्ट ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो था, मैं इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र के आसपास का सोच रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जो पांडवास की लेडीज़ हैं whose husbands were killed in war, they were wailing, they were crying, they were weeping. There was mourning in every home, हर घर में रोने की आवाज़ें थी। इन एवरी फैमिली, हर परिवार में, अ चाइल्ड हैड डाइड, कोई ना कोई बच्चा मर गया था। देयर वॉज कैलेमिटी इवन इन अर्जुनाज हाउस, अर्जुन के घर में भी एक त्रासदी हुई थी, एक ट्रेजिडी हुई थी। सुभद्रा वॉज क्राइंग बिटरली, सुभद्रा हु वॉज शी वॉज लॉर्ड कृष्णाज सिस्टर एंड अर्जुनाज वाइफ, वो भी रो रही थी।
द कौरवास एट कुरुक्षेत्र हैड किल्ड अभिमन्यु। आपको पता है अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मारा गया था। ही वॉज किल्ड एट द एज ऑफ 16। तो सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु था। और ये माना जाता है व्हाइल शी वॉज प्रेग्नेंट एंड एट दैट टाइम अर्जुना वॉज टेलिंग हर द टेल हाउ टू एंटर इन टू चक्रव्यूह और उससे निकलना कैसे है। सो व्हाइल शी वॉज वाइड अवेक, तो वो एंटर होने तक का प्रोसेस तो अभिमन्यु को समझ में आ गया व्हेन ही वॉज इन मदर्स वूम, लेकिन बाहर निकलने वाला जो प्रोसेस अर्जुन बता रहे थे देन शी स्लेप्ट, तो ही डिडंट नो कि उससे निकलना कैसे है। सो अभिमन्यु द सन बॉर्न फ्रॉम हर वूम, जो उसके गर्भ से पैदा हुआ था, शी हैड मोन्ड फॉर हिम, वो उसके लिए रो रही थी। शी हैड होप दैट अभिमन्युज वाइफ उत्तरा वुड गिव बर्थ टू अ सन, उसको लग रहा था कि अभिमन्यु की जो वाइफ है उत्तरा वो एक बेटे को जन्म देगी एंड एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ पांडवा लीनिएज, और पांडवों का जो वंश है वो उससे बचेगा। उत्तरा का रेफरेंस अभी पहले भी आया था ना, वेयर इट वाज सेड दैट कि जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, इट वाज देयर टू किल द बेबी हु वाज इन उत्तराज वूम। सो she had mourned for him, she had hoped that Abhimanyu's wife Uttara would give birth to a son and ensure the survival of Pandava lineage, but Ashwatthama's prophecy had been fulfilled। लेकिन अश्वत्थामा का वचन तो पूरा हो चुका था जो उसने भविष्यवाणी की थी। उत्तरा collapsed after giving birth to a stillborn child। उत्तरा ने एक बिल्कुल स्टिल बच्चे को जन्म दिया, वो हिल नहीं रहा था, मूवमेंट नहीं हो रही थी, एंड शी कोलैप्स्ड, और वो बेहोश हो गई। देयर वर नो सेलिब्रेशन इन एनी पांडवाज हाउस होल्ड इधर, किसी भी पांडवों के घर में जो है वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था विजय का। द ब्रह्मास्त्र हैड रेंडर्ड द वूम्स ऑफ देयर वुमेन बैरन, उस ब्रह्म अस्त्र की वजह से वहाँ के जो लेडीज़ थे उनके बच्चे जो थे वो बिफोर बर्थ ही मर गए थे। सुभद्रा रिमेंबर्ड द प्रॉमिस हर मदर हैड मेड टू हर, सुभद्रा को वो याद आई बात जो उसके ब्रदर ने, लॉर्ड कृष्णा ने उनसे कही थी। श्री कृष्णा हैड प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस था? सिस्टर आई शैल नॉट लेट योर डॉटर इन लॉज वूम रिमेन बैरन, कि मैं तुम्हारी बहू को जो है वो विदाउट चाइल्ड नहीं रहने दूंगा। एंड सो बिकॉज ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इनकारनेशन इज अवतार, तो कृष्णा वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, विष्णु के अवतार थे। ही इंस्टिल्ड लाइफ इन द बॉडी ऑफ द डेड चाइल्ड वंस मोर, अगेन ही गेव लाइफ टू द बॉडी ऑफ द डेड चाइल्ड हु वॉज उत्तराज चाइल्ड, अभिमन्युज चाइल्ड। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट हर सन वुड सिट ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, की उत्तरा का बेटा हस्तिनापुर का राजा बनेगा, एंड ब्रिंग ऑनर टू द पांडवास, और पांडवास को वो रिस्पेक्ट दिलवाएगा। बट व्हेन उत्तरा सन परीक्षित वॉज ऑन द थ्रोन, लेकिन जब उत्तरा का बेटा परीक्षित राजा जो है वो राजा बना, ही आस्क्ड व्यास जी हु हैड कम टू हिज पैलेस टू गिव हिम हिज ब्लेसिंग्स, जो कि व्यासदेव, व्यास ऋषि जो थे वो उसको ब्लेस करने के लिए उसके पैलेस में आए थे। अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक अजीब सा उसने सवाल पूछा। ही वॉश्ड व्यासीज फीट इन अ बोल ऑफ रोज वाटर, गुलाब के पानी में व्यास जी के पाँव धुलवाए। स्टूड बिफोर हिम विद फोल्डेड हैंड्स, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहा। बोर्ड हिज हेड एंड सेड, हाथ जोड़ के वो हेड डाउन करके क्या कहा उसने? ओ वाइज मैन विद योर परमिशन कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आस्क सन। महाराज, ऑल द एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली वर प्रेजेंट एट कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हमारी फैमिली के सारे लोग प्रेजेंट थे। देयर वर वाइज एंड नॉलेजेबल मैन अमंगस्ट द पांडवास, और पांडवास में बहुत समझदार लोग थे। एंड कौरवास, वाई डिडंट दे अंडरस्टैंड दैट इन वॉर एवरी वन वॉज टू पे अ हाई प्राइस, कि युद्ध में हर किसी को हैवी कीमत चुकानी पड़ती है। द वॉर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, युद्ध सब कुछ ख़त्म कर देता है। एनहिलेट्स एवरीथिंग, किल्स, डिस्ट्रॉयज, ख़त्म कर देता है, ज़ीरो कर देता है हर चीज़ को। व्यास जी साइड एंड रिप्लाइड, आह भर के व्यास जी ने क्या कहा? सन, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के समय में इवन द बेस्ट ऑफ मैन लूज देयर हेड्स, कि जो बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं वो भी दे लूज देयर हेड्स, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बिसाइड्स, उसके अलावा, विच इज़ फेटेड मस्ट कम टू पास, फेट होता है जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। देन व्यास जी वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, फिर व्यास जी फॉरेस्ट में चले गए। इन दोज ब्लेस्ड डेज ऋषिज यूज्ड टू लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उन दिनों में ऋषिज हज़ारों साल तक जिंदा रहते थे। ठीक है, अगर आप कभी महाभारत की डिटेल्स पढ़ोगे ना, तो जो भीष्म पितामह की जो स्टेप मदर थी, शी हैड 2 sons,
फाइन व्हेन दे फेल्ड विद द हेल्प ऑफ देयर वाइफ्स अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, 3 लड़कियां थी ये। 2 ऑफ देम गॉट मैरिड टू हर 2 सन्स एंड वन ऑफ देम कर्स्ड भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह उनको उठा के लाए थे शादी के मंडप से कि आई विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ। तो जो शिखंडी का कंसेप्ट है वो वहाँ से आता है। उसके बाद जो 2 लड़कियाँ थी दे फेल टू गिव बर्थ to their own children with the help of their husbands. So Vyasji was called, and he was a person, when he was seen by those ladies, one of them she fainted, so it was her face turned pale. Pandu was born, who was the father of Pandavas. One of the daughter-in-law, she closed her eyes while she saw Vyasji. So Dhritarashtra was born. Third one was their maid, उनकी जो सर्वेंट थी, शी गेव बर्थ टू विदुर। वो ना डरी ना उसने कोई रिएक्शन दिया। सो दीज वर द व्यास जी का कंसेप्ट वहाँ से चला आ रहा है, जो भीष्म पितामह के काल से लेके चल रहा था और पांडवों के काल तक वो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास जी की जो एज थी वो बहुत ज़्यादा थी, वही यहाँ पे कहा गया है। ऋषिज यूज टू लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, अर्जुना's ग्रैंडसन वॉजंट अ ऋषि। अर्जुन का जो ग्रैंडसन था कौन था? परीक्षित, वो ऋषि नहीं था। ही डाइड व्हेन अ स्नेक बिट हिम, एक सांप ने उसको काटा था। अब देखो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, इस तरह से डिवीजन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन व्हेन परीक्षित वाज द किंग, देन कलयुग उसके पास आया इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ही सेड कि मैं कलयुग हूँ, मेरे साथ बहुत सी बुराई हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? ही सेड, कहते तुम गोल्ड में चले जाओ और ऐसी जगह जाओ जहाँ पे लोग गैम्बलिंग करते हैं। मूव टुवर्ड्स द प्लेस, और 2-3 जगह और बताई थी ना। गोल्ड वॉज, ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन, तो सबसे पहले वो उसके हेड पे बैठा, ठीक है। नाउ ही वेंट टू फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। वहाँ पे एक ऋषि जो थे तपस्या कर रहे थे, तो क्राउन वाज ऑन हिज हेड। तो गोल्ड में कौन था? कलयुग था, जिसने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया था। व्हाट डिड ही डू? ही पिक्ड अप, ही आस्क्ड फॉर वाटर। अब साधु तो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन उसने क्या किया? एक मरा हुआ स्नेक उठा के साधु के गले में डाल दिया। जब शोर पड़ा, ही सौ कि उसकी उनकी तपस्या भंग हुई है, तो उन्होंने उसको जो है वो अभिशाप दिया था। आई फॉरगॉट दैट ऑल्सो, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर कहीं चैप्टर में रेफरेंस होगा वील कम टू नो। तो परीक्षित राजा को शायद ये शाप दिया था कि फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट वेरी स्नेक, कि तुम्हें वो पर्टिकुलर स्नेक जो है वो काटेगा। इट नेम वॉज विद शो समथिंग, अगर आएगा तो आई टेल यू। सो द क्वेश्चन ही आस्क्ड व्यास जी, कंटिन्यू टू लिव लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ। उसका नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्नेक? लेट मी सी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं बताती हूँ आपको। तक्षक, तक्षक था उसका, कि तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित राजा को तक्षक ने काटा था, है ना। सो ही डाइड व्हेन अ स्नेक बिट हिम। बट द क्वेश्चन ही आस्क्ड व्यास जी, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने व्यास जी से पूछा था, कंटिन्यू टू लिव आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहा। आई सडनली रिमेंबर दैट क्वेश्चन, मुझे अब भी वो सवाल याद आता है। व्हेन आई वॉज वेंटरिंग थ्रू राजस्थान इंडीड, जब मैं राजस्थान से गुजर रहा था। आई एनकाउंटर्ड इट एट अ टाइम्स, कई बार वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। अश्वत्थामा बिगिन टू फॉलो मी, लगता था अश्वत्थामा मेरे पीछे पीछे चल रहा है। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज वॉकिंग बिटवीन 2 शेडोज़, 2 शेडोज़ के बीच में मैं चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। द फर्स्ट आई वॉज सरप्राइज टू सी अश्वत्थामा, कि पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अश्वत्थामा मेरे साथ कैसे आया। दिस कर्स्ड मैन हैज़ नॉट येट कम्प्लीटेड हिज 3000 ईयर्स, इस अभिशप्त कर्स्ड मैन ने अभी तक, नॉट येट मीन्स अभी तक, हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज 3000 ईयर्स। व्हेन आई रिमेंबर द क्वेश्चन परीक्षित हैड आस्क्ड, जब मुझे वो याद आया क्वेश्चन परीक्षित वाला, आई वॉज इवन मोर सरप्राइज, ज़्यादा हैरानी हुई। द क्वेश्चन वॉज स्टिल अलाइव, आज भी तो हम युद्ध करते हैं, आज भी तो जो है सद्दाम हुसैन के कंटेक्स्ट में युद्ध हुआ, और अभी भी हम तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे कहीं खड़े हैं। कभी डर लगता है कि पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाएगा। द फैक्ट इट सीम टू बी इवन मोर अर्जेंट इन द प्रेजेंट में ये क्वेश्चन और ज़्यादा अर्जेंट है। इट हंग ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान लाइक अ स्वॉर्ड, और ये क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान पे तलवार की तरह लटका है। बट वॉट विच इज़ फेटेड मस्ट कम टू पास, लेकिन जो घटित होना है वो होगा। व्यास जी इवेडेड द क्वेश्चन एंड रिफ्यूज टू आंसर इट, व्यास जी ने वो क्वेश्चन अवॉइड किया, मना कर दिया जवाब देने से। दैट्स वाई इट स्टिल होवर्स ओवर अस, इसलिए ये क्वेश्चन आज भी हमारे चारों तरफ घूम रहा है, डिमांडिंग एन आंसर, ये क्वेश्चन जवाब चाहता है। अश्वत्थामा's शैडो वॉज बैड इनफ, बड़ी बैड शेडो थी। वाई मस्ट आई बी टोर्मेंटेड बाय परीक्षित क्वेश्चन ऑल्सो, तो मैं अब परीक्षित के सवाल को लेकर क्यों परेशान हूँ? ऑथर कह रहा है, आई हैड टू गेट रिड ऑफ अश्वत्थामा, मुझे अश्वत्थामा से पीछा छुड़ाना था। आई ट्राई टू डिसीव एंड इवेड हिम, मैंने उसको धोखा देने या
अवॉइड करने की कोशिश किया। आई चेंज माई पाथ सडनली, मैंने रास्ता भी बदला, बट आई वॉज श्योर आई हैड लॉस्ट हिम। मुझे लग रहा था कि वो छोड़ दिया उसने मुझे, बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट ही वॉज वॉकिंग बिसाइड मी वंस अगेन। वो दोबारा मेरे साथ चल रहा था। ही कुडंट फॉलो मी फॉर एवर, वो मुझे हमेशा फॉलो नहीं कर सकता था। आई हैड टू गेट बैक टू माई कंट्री, मुझे अपने देश वापस जाना था। एंड ही वॉज द एबल स्पिरिट ऑफ दिस लैंड, वो इस भूमि की बुरी स्पिरिट थी। ही कुडंट फॉलो मी अप टू द बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का रेफरेंस है कि वो बॉर्डर से पार तो मेरे साथ नहीं जाएगा। हु वुड लेट हिम क्रॉस इट एंड गो फर्दर, कौन उसे बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाने देगा। आई हैड टू डिसीव हिम, मुझे उसे धोखा देना था। एस्केप फ्रॉम हिज क्लचेस, उसके पंजों से बचना था। एंड गेट बैक होम, और घर वापस जाना था। आई वुड बी सेफ देयर, मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगा। आई डिड फाइनली इवेड हिज विजिलेंट आई, उसकी जो विजिलेंट आई थी, जो अलर्ट आंख थी, उससे मैं बचा। आई फोल्ड हिम, उसका बेवकूफ़ बनाया। एंड बिफोर ही रियलाइज इट, इससे पहले उसे रियलाइजेशन होती, आई क्रॉस द बॉर्डर एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन आई रीच्ड माई कंट्री। अपने देश में पहुँच के कहता मैंने बड़ी एक साई ऑफ रिलीफ, एक रिलीफ वाली सांस ली। आई थैंक गॉड दैट आई फाइनली एस्केप्ड फ्रॉम दैट एविल स्पिरिट, मैंने भगवान को थैंक्स कहा कि एस्केप होता है बचना, उस बुरी आत्मा से मैं बच गया। आई रिकॉल्ड अ स्टोरी फ्रॉम बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी की एक स्टोरी मुझे याद आती है, बट दैट वॉजंट ओनली स्टोरी, वो तो एक कहानी थी। इट इज़ ओनली in stories that evil spirits continue to cling to living beings। ये कहानियों में होता है कि बुरी स्पिरिट जो है वो इंसानों का पीछा करती हैं। एनीवे आई वॉज फ्री एट लास्ट एंड वेरी रिलीव्ड, अंत में मैं फ्री था, रिलीव्ड था। आई थॉट ऑफ पीकॉक्स फ्रॉम डिफरेंट इपोक्स एंड डिफरेंट लैंड्स, अलग अलग काल और अलग अलग लैंड्स के पीकॉक्स के बारे में सोचा। आई रिकॉर्ड देयर सॉन्ग, उनका सॉन्ग मुझे याद आया। नाउ आई कुड सिट इन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ माई होम, अब मैं अपने घर की शांति में बैठ सकता था। एंड राइट माई क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक्स, और पीकॉक्स के ऊपर एक क्रॉनिकल या एक लॉन्ग वर्क लिख सकता था। आई वॉज स्टैटिक, मैं बहुत खुश था। ऑल द पीकॉक्स आई हैड मेट बिगिन टू क्राउड माई इमेजिनेशन, सारे के सारे पीकॉक्स जिनको मैंने देखा था वो मेरी इमेजिनेशन में आने लगे। देयर लवली सॉन्ग्स इकोड थ्रू माई ब्रेन, और उनके सॉन्ग्स जो है मेरे ब्रेन में इको कर रहे थे। देन आई हैड अ विजन ऑफ वन डिवाइन पीकॉक, फिर मुझे एक डिवाइन पीकॉक, एक पवित्र आत्मा पीकॉक दिखा। इट स्प्रेड इट्स टेल लाइक अ फैन ओवर द एंटायर यूनिवर्स, ऐसा लग रहा था कि पूरे यूनिवर्स पे उसने अपनी टेल जो है वो स्प्रेड की है फ़ैन की तरह। आई वॉकड इन इट्स शेडो, और मैं उसकी शेडो में चलता रहा। एज अप्रोच्ड माई हाउस, जैसे मैं घर पहुंचा, आई हर्ड सॉफ्ट फुटस्टेप्स बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे फुटस्टेप्स सुने। आई क्विकली टर्न अराउंड, जैसे ही मैं मुड़ा, आई वॉज पैरालाइज्ड विद फेयर, डर के मारे मैं वहाँ पैरालाइज हो गया, मूव नहीं कर पाया। अश्वत्थामा हैड फॉलोड मी होम, अश्वत्थामा मेरे पीछे पीछे चल रहा था। ओ द एबल स्पिरिट हैज़ फाउंड मी हियर टू, ओहो ये बुरी आत्मा तो मेरे साथ यहाँ आ गई। हाउ कैन आई एवर बी गेट रिड ऑफ हिम, उससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ। इन डिस्पेयर आई क्राउड आउट, ओ माई क्रिएटर, बड़ा परेशान होकर मैं चिल्लाया, ओ माई क्रिएटर, मेरे बनाने वाले, माई प्रोटेक्टर, बचाने वाले। when will this evil spirit complete this curse of 3000 years, ये evil spirit 3000 years का कर्स कब पूरा करेगा। when will I be able to write any मोरनामा, मैं अपना मोरनामा कब लिख पाऊँगा। my chronicle of the peacocks, जो कि मेरा chronicle of the peacocks होगा। chronicle like नामा word is chronicle which is word taken from Urdu literature। it generally describes the life of an eminent person, लेकिन यहाँ पे जो है वो मोर के बारे में इसको जो है वो एसोसिएट किया गया है। Now we'll have to go through some questions of it. Examine the several references to peacocks that occur in the story and discuss their function and effect. Each and everything has been made clear to you in the story. ये कहाँ पे देखो, एक मोर की प्रेजेंस वहाँ पे है जहाँ पे ब्लास्ट होता है, उसके बाद मोर जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद बिब्लिकल स्टोरी है, वहाँ पे है मोर का, है ना। उसके बाद जो है वो मोर का रेफरेंस जहाँ अलग अलग टेरेसेस पे और उसके घर के बाहर जो है एक बड़े से पेड़ पे मोर का रेफरेंस है ऑथर के घर के बाहर, है ना। मेक ए लिस्ट ऑफ ओल्ड स्टोरीज एंड लीजेंड्स, जितनी मैंने ओल्ड स्टोरीज आपको बताई हैं, डिटेल में बताई हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। एंड द व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज इन द स्टोरी, स्टोरी को आगे ले जा रही हैं, लिंक कर रही हैं और ले जाके एक जगह ख़त्म हो रही है कि इसमें भारत पाकिस्तान के पार्टीशन का भी रेफरेंस दिया हुआ है, पेन्स दिखाई हैं
वन हु मूव्स अवे फ्रॉम हिज होम, जैसे पीकॉक जो एक जगह से दूसरी जगह गए उनका बताया है। इवल स्पिरिट की मूवमेंट बताई है कि वो इवल स्पिरिट क्यों बना, हर चीज़ का जो है एक रीज़न दिया गया है व्हाट्स एवर इज डिस्कस्ड। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ परीक्षित क्वेश्चंस। परीक्षित का क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉर। सो ही आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट वाई, बुक से ही आपको करवा रही हूँ, देयर वर वाइज एंड नॉलेजेबल मैन अमंगस्ट द पांडवास एंड कौरवास, व्हाई डिडंट दे अंडरस्टैंड that in war everyone has to pay heavy price, that war destroys everything, annihilates everything. So this question was a bit replied by Vyasji. Then he said that जो डिटेल था वो इसका जो है वो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही कि व्हाट्स एवर इज़ फेटेड, वो तो जो भविष्य ने डिसाइड किया है वो होके रहेगा। ठीक है। स्टोरी एज एन एलेगरी अगेंस्ट वॉर। एलिग्री क्या है, जिसमें पर्सन्स को लिया जाता है, वो अच्छे या बुरे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह से जो है वो इसमें अलग अलग स्टोरीज़ के थ्रू इस कंसेप्ट को दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंसेप्ट उठाया गया वो महाभारत से उठाया गया है। ठीक है। एंड images of peacocks and okay, one question I've left. What does Ashwasthama stand for and how does Hussain use this figure in his story? अश्वत्थामा क्या है? अश्वत्थामा इज़ एन इवल स्पिरिट। इवल स्पिरिट क्या है, जो गलत काम करती है, सफ़र रहती है और फिर दूसरों को परेशान करती है। सो इन दिस वे इट हैज़ बीन डिपिक्टेड। इमेज ऑफ द पीकॉक्स एंड ऑयल कवर डक्स यूज्ड बाय हुसैन इज़ प्रोफाउंडली मूविंग। इसको आप रहने दोगे। एंड व्हाट यू विल डू, अब आप क्या करोगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वॉर एंड एग्जाइल्स आर वोवन टुगेदर टू फॉर्म दिस स्टोरीज नैरेटिव पैटर्न। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, जहाँ पॉल्यूशन है, टायर है, डस्ट है, ऑयल है ना। और दूसरी तरफ युद्ध के जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, पर्टिकुलरली इराक के युद्ध के रेफरेंसेस दिए गए हैं, देन महाभारत का रेफरेंस दिया है, एग्जाइल्स के रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो है दे आर वोवन टुगेदर टू गिव द स्टोरी अ नैरेटिव पैटर्न। नैरेट करना होता है, बताना, स्टोरी लाइक चीज़ में ले जाना। तो इस चैप्टर में एक नैरेटिव पैटर्न को अडॉप्ट करने के लिए इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल जस्ट फर्स्ट यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन यू विल गो थ्रू द वीडियोज़ ऑफ योर्स इन द प्लेलिस्ट। गुड डे।